आज हमारे साथ मौजूद हैं पेंटेनियम एजेंसी के सीईओ अफसार निसार। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे? जी सर, मैं भी ठीक। आज प्रॉपर्टी के लिहाज से हम इनसे बात करना चाहेंगे। आज के सवाल हमारे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होने वाले हैं, तो आए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। तो सर, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि बहरा टाउन लॉन्च कब हुआ था और यहाँ पे प्रॉपर्टी के तब क्या रेट्स जा रहे थे? बहरी टाउन की अगर बात करें तो बहरी टाउन सन 1996 का लॉन्च हुआ था। और बहरी टाउन आपसे बहुत पुराना है, मेरे ख्याल से बहरी टाउन को 28-29 साल हो चुके हैं लॉन्च हुए। और इसमें अगर 5 मरले प्लॉट की बात करें तो 5 मरले का प्लॉट लगभग 15 लाख रुपए का था। और 10 मरले का प्लॉट जो लॉन्च हुआ था वो 31 लाख रुपए का लॉन्च हुआ। तो सर, हमारा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि बहरिया टाउन में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, तो बंदा कहाँ पे इन्वेस्ट करे? देखिए, प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी देखनी है। हमने देखना है 100% एल डी से अप्रूव है, डेवलपर अच्छा है, बैकग्राउंड हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, और इन्होंने पहले कितने प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं, और आपको पता है कि ऑथेंटिक डेवलपर हैं। तो बैरिया में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक का मशवरा दूंगा जहाँ पर इन्वेस्ट करें। इसका बेहतरीन हल ये है कि अच्छी रियल एस्टेट एजेंसी के एजेंट से रब्ता करें, जो आपको एक प्रॉपर और एक अच्छे तरीके से गाइड करें कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। सर, तीसरा सवाल हमारा आपसे ये होगा कि लोग कहते हैं इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी लेना रिस्की काम है, इसमें आपका क्या कहना है? इंस्टॉलमेंट पे देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप जो डेवलपर है बेसिकली वो ऑथेंटिक सेलेक्ट करें। हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं और इंस्टॉलमेंट पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़मीनें आपको सही सेल पे मिल रही होती हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा हल ये है कि इंस्टॉलमेंट पे वैसे फ्रॉड बिल्कुल नहीं होता। हाँ, शर्त ये है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे किसी अच्छे ऑथेंटिक डेवलपर का इंतखाब करें, तो ये पहले परचेजिंग करने से पहले रिसर्च करना बेहतर है मेरे ख्याल से। चलिए, ठीक हो गया। सर, आप मुझे ये बताएं कि इंस्टॉलमेंट पे प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं? इंस्टॉलमेंट पे इन्वेस्ट करना या प्रोजेक्ट टाइम पे आपको ठीक है, मेरे ख्याल से आप इसको फ्रॉड नहीं कह सकते। हाँ, अगर ज़मीन अनक्लियर हो, डेवलपर इसका अच्छा ना हो, और एलडीए से अप्रूवल ना हो, ऐसी बहुत से प्रोजेक्ट हैं बैरिया टाउन में जो कि नहीं, मैं रेकमेंड करता आपको लेने चाहिए। लेकिन हाँ, इंस्टॉलमेंट पे कोई ज़मीन बनाना, अपार्टमेंट बनाना, घर बनाना, ये बहुत आसान हो गया है आने वाले वक्तों में। और वैसे भी आज 2025 चल रहा है, मॉडर्न दौर है, और इंस्टॉलमेंट में मैं कहता हूँ आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए, लेकिन राइट ऑथेंटिक पूरी ऑथेंटिकेशन के साथ आप इसको इन्वेस्ट करें। अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, उसके बाद आप डेवलपर के पास या किसी अच्छे एजेंट का इंतखाब करें। सर, अगर कोई इन्वेस्टर नया है तो उससे कैसे पता चलेगा कि प्रोजेक्ट जेन्युइन है या फेक है? बहुत ज़रूरी सवाल है, मेरी तरफ से बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ना सबसे पहले आपने 3 चीज़ें चेक करनी है। नंबर 1 आपका हो गया नो डिमांड सर्टिफिकेट। सबसे पहले एनओसी चेक करें, उसका क्लियर है कि नहीं है। सेकेंडली लैंड प्रॉपर रिकॉर्ड चेक करें कि लैंड का स्टेटस लीगल है या इलीगल है। और थर्डली मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप डेवलपर्स की हिस्ट्री चेक करें कि कोई डेवलपर ने बहरिया टाउन में या इधर कहाँ कहाँ और कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। ये बहुत ज़रूरी है और अहम सवाल है कि अगर ऑथेंटिक डेवलपर है तो फिर वेल एंड गुड है, वो प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है। और अगर आप किसी फर्स्ट टाइम नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता कि ये ऑथेंटिक होगा नहीं होगा, तो सबसे पहले आपने रिसर्च कंप्लीट करनी है, जैसे मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है। अच्छा तो सर, कुछ लोग कहते हैं कि फाइल लेना फ्रॉड है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, फाइल लेना फ्रॉड नहीं है, फेक फाइल लेना फ्रॉड है। यानी कि जब आप फाइल परचेजिंग करने जा रहे हैं, तो मैंने आपको वही बताया कि पहले रिसर्च करें कि लोग अक्सर फेक फाइल भी बना के आप उनकी बुकिंग करवा देते हैं, लेकिन वो ऐसे हज़ार डीलर्स हैं जिन्होंने मार्केट में सेल नहीं करना होता। वो सीजनल डीलर होते हैं, जिसे कहते हैं कि कुछ देर के लिए मार्केट में आए और चले गए, इसलिए हम उनसे अवॉइड करते हैं। तो लिहाजा आप पहले रिसर्च करके और प्रॉपर यानी कि ऑथेंटिकेशन के बाद बाय करें। फाइल फ्रॉड नहीं है।
तो सर फाइनल एडवाइस आपकी क्या है उन लोगों के लिए जिनके पास 15 से 20 लाख हो, वो कैसे इन्वेस्ट करें? देखिए, 2-3 चीज़ें मैंने आपको फिर बताया कि आपको क्लियरली पहले देखना पड़ती हैं। सबसे पहले आप देखिए वेरीफाइड प्रोजेक्ट को आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो वेरीफाई हो, एलडीसी हो और आप सबसे पहले इसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। सेकेंडली, आपने डेवलपर की हिस्ट्री देखनी है। अगर आपको लगता है कि डेवलपर ने पहले भी डिलीवर किया है, ठीक है। और अगर 10 से 15 लाख के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत मिनिमम सी डाउन पेमेंट के साथ आपकी बुकिंग्स हो जाती है और आपकी माहाना किस्तें चलती हैं, जो 2 साल का गारंटी, 3 साल के या 5 साल का जो भी प्लान होता है इनका। लेकिन ये है कि 2-3 चीज़ें वेरीफाई माइंड में रख के रिसर्च करें और फिर सारी बात है, प्रॉपर्टी आप बाय करने से पहले आप देखें और ऑथेंटिक, मैंने आपको फिर वही बताया कि जैसे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने लिए वो चीज़ पसंद करें जो आप अपने भाई के लिए करते हैं। तो आप सबसे पहले अपना एक जो एडवाइज़र है, उसको देखें कि एडवाइज़र आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए, नेक इंसान होना चाहिए, जो आपको समझता हो, आपकी नीड समझता हो। आप उन्हें बता रहे हैं 10 से 15 लाख रुपए है कि मेरे 2 साल का प्लान इन्वेस्ट करने के 6 महीने का है, तो वो आपको प्रॉपर्ली उस तरीके से गाइड नहीं कर सकते। एक अच्छा एडवाइज़र देखें, उस लिहाज से फिर आप मशवरा देंगे कि बाय करने से पहले आपको किन चीज़ों का ख्याल करना है। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा हमें, और उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ उनकी समझ में भी आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।